स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि बीमारी का इलाज सिर्फ एक बार होना चाहिए। बीमारी बार बार सामने ना आए, उसका एक पक्का इलाज होना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो तथ्य पर यकीन करते हैं, जो वास्तविकता के बहुत करीब हैं, जो सच को देखकर, सुनकर हजम कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। मुबारक का दिन है आज। युवा राजपूत सभा, जम्मू की आवाज आज किसी नतीजे पर पहुंच गई। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको मैंने भी कवर किया था। 5 कमेटी, युवा राजपूत सभा के 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी जिन्होंने एक एफर्ट लगाए और वो एफर्ट किसी हद तक कामयाब हो गए। फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए वो एफर्ट कामयाब हो गए। आज युवा राजपूत सभा को 3 महीने के लिए संजीव सिंह रखवाल की शक्ल में प्रदान मिल गया और दूसरा प्रदान मनदीप सिंह चिब की शक्ल में मिला, जो 3 महीने के बाद अगले 2 साल तक जिनके पास यह प्रधानगी रहेगी। यह आप सब ने देखा और यह खबर घर घर तक पहुंची। मैंने कहा मुबारक के पात्र हैं आप लोग किसी नतीजे पर पहुंच गए। लेकिन मेरे सवाल हैं, मैं आज जरूर कवर करता वो जाकर, लेकिन आज मैं जब चल रहा था, सब प्रक्रिया चल रही थी, मैं ट्रेवल कर रहा था, मेरी कुछ असाइनमेंट्स थी, मैं उन पर काम कर रहा था, नहीं आ सका, कवर करना चाहता था। अगर आता तो सवाल भी पूछता। आज भी युवा राजपूत सभा ने 2 प्रधानों को अनाउंस किया। पहले प्रधान 3 महीने तक रहेंगे और उनका नाम है संजीव सिंह रखवाल। दूसरे प्रधान, जब ये 3 महीने का टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो कुर्सी संभालेंगे, मनदीप सिंह चिब। ये दोनों थे जिनके बीच में कश्मकश थी प्रधानगी को लेकर। लेकिन अनाउंसमेंट आज भी 2 प्रधानों की किया आपने। और आपको जानकर यह हैरानी होगी, जब ये फैसले हो रहे थे वहां पुलिस की एक बड़ी नफरी, डीएसपी एसएचओ दुमाना मौके पे मौजूद थे। मौका समझते हो? यहां यह फैसला हो रहा था, उस हाल के अंदर मौजूद थे। हर आने जाने वाले उस हाल पे अंदर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिसकर्मी तैनात था। मीडिया अंदर थी सारा। उसके बाद यह फैसला हुआ। 2 प्रधान अनाउंस क्यों हुए आज? यह आपका इंटरनल मैटर था। आप जो भी स्ट्रेटेजी तैयार करते, अंदर तैयार करते, अनाउंस करते आके कि हमने ये फैसला किया है, ये हमारा प्रधान है। 3 महीने के बाद फिर आप अनाउंस करते। उस वक्त ये फैसला हुआ था। आज संजीव सिंह रखवाल जी पगड़ी पहनाकर मनदीप सिंह चिब साहब को प्रधान, लेकिन आपने दोनों आज ही अनाउंस किए, उनका टाइम पीरियड भी बताया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्रस्ट नहीं है, यकीन नहीं है, कल को कोई पलट ना जाए। इसलिए सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में, मीडिया बाहर खड़ा होता, आप मीडिया को अनाउंस करते, यह फैसला हमने कर लिया। फैसला मीडिया के सामने हुआ जब यह फैसला हो रहा था। और पुलिस कर्मी, मेरे हिसाब से 30 से 40 पुलिस के लोग, डीएसपी एसएचओ दुमाना वहां मौजूद थे। झगड़ा ना हो जाए, यही है ना, झगड़ा ना हो जाए। तो दोनों प्रधानों का टेन्योर कितने कितने समय के रहेगा, दोनों आपने अनाउंस किए आज। कि यकीन की कमी अभी भी है कि आज हम संजीव सिंह रखवाल को 3 महीने के लिए बना देते हैं, मनदीप सिंह को 3 महीने के बाद अनाउंस करेंगे, लेकिन क्या पता कल को क्या हो जाए। वो यकीन, वो इत्तेफाक नहीं दिखा। इसलिए आपने दोनों का नाम आज ही किया, सब कुछ शीशे की तरह साफ किया आपने। लेकिन एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन, एक मजबूत इंस्टीट्यूशन ये कभी नहीं करता।
ये आपका इंटरनल मैटर था। उस बंद कमरे के अंदर आपके लोग होते, कोर कमेटी के लोग होते, फैसला होता, बाहर आते, मीडिया को बाइट देते, ये फैसला कर लिया। लेकिन आपने उस सब की मौजूदगी के अंदर किया, तो जाहिर सी बात है इत्तेफाक अभी भी नहीं, एक दूसरे पर यकीन अभी भी नहीं है। मैं गलत हूं तो मुझे टोक देना, मुझे रोक देना, कमेंट में कह देना आप गलत हो, लेकिन खुशी इस बात की है कि आप किसी नतीजे पर पहुंच गए। यह था एक पार्ट। दूसरा पार्ट, कल जब मैं प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहा था 5 सदस्यीय कमेटी की, आपको शाबाश है, आपने वो कर दिखाया जिसके लिए युवा राजपूत सभा की बहुत किरकिरी हुई, आपने वो कर दिया, आज किसी नतीजे पर पहुंच गए। लेकिन कल जब मैं ये कवर कर रहा था, वहां मुझे एक और नया चेहरा दिखा, वो था मोहिंदर सिंह। ये कल दिखा मुझे, और आज मुझे इस सब प्रक्रिया में जो चेहरे पहले कभी नहीं दिखे, उनके नाम नहीं जानते, और भी 4-5 चेहरे हैं जिनके नाम मैं जानता हूं, आज इस प्रक्रिया में मोहिंदर सिंह और लंगे बिरादरी के, पता नहीं क्या है, वो प्रेसिडेंट है मुझे पता नहीं, चेयरमैन है भविष्य सिंह, ये 2-4-5 चेहरे मुझे दिखे। शायद इनका योगदान रहा होगा इस फैसले पर पहुंचने के लिए, लेकिन इत्तेफाक नहीं दिखा, मुझे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं दिखा। उसके बाद आप पार्ट 2 पे आते हैं। मनदीप सिंह चिब ने बाहर आकर मीडिया को संबोधित करते हुए उनसे कहा कि हम लोग चाहते थे इलेक्शन हो जाए, लेकिन दूसरी पार्टी ने इलेक्शन से मना कर दिया। तो उसके बाद मैं झुक गया, मैं अपनी बिरादरी के आगे, अपने लोगों के आगे झुक गया। मैंने स्वीकार कर लिया कि 3 महीने तक रखवाल साहब प्रधान रहेंगे, उसके बाद मैं बन जाऊंगा, मैंने ये मान लिया। अब सवाल यह है कि आपने ये 3 महीने और आने वाले 2 साल तक ये चुप रहेंगे, ये ठीक रहेगा, माहौल ठीक रहेगा। जब मनदीप सिंह चिब का टेन्योर पूरा हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि जो इस बार हुआ वो अगली बार नहीं होगा? क्योंकि आपने कोई प्लान तो किया ही नहीं, इलेक्शन तो इस बार भी नहीं हुए। होना क्या चाहिए था, वो 25 कोर कमेटी के लोग अपना मत देते, जो मेजॉरिटी में आता वो प्रधान बन जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज एक बीच का रास्ता ढूंढा गया और आपको मजबूरी में आज भी 2 प्रधानों के नाम अनाउंस करने पड़े। आपने ऐसा क्या किया है कि जिससे आने वाले दिनों में यह सिचुएशन ना पैदा हो? ऐसा कुछ भी नहीं किया आपने। शायद आने वाले दिनों में करो, मुझे पता नहीं, कोई कानून बनाओ, कोई सिस्टम बनाओ, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया। हो सकता है कि जिंदगी का भरोसा नहीं है साहब, जिंदगी का, हालात का, वक्त का, इत्तेफाक का भरोसा नहीं है। जो आज 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोग, जिन लोगों की एफर्ट से युवा राजपूत सभा आज इस नतीजे पर पहुंची है, इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 2 साल के बाद ये लोग आपके साथ होंगे? और अगर नहीं हुए तो आपके पास कोई सिस्टम तो है ही नहीं अभी भी प्रधान चुनने के लिए, अभी भी कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे आप? शायद इन 2 सालों में, 3 महीने में, 2 सालों में आप ये सिस्टम बना लो। मेरा सजेशन है, एक छोटे भाई की तरह, मैं बहुत छोटा हूं, मैं युवा राजपूत सभा को इसलिए मैं शीर्ष पर देखना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं जम्मू का रहने वाला हूं। आप लोग जम्मू की आवाज उठाओगे, आप हर किसी का मसला हल करोगे, कभी ना कभी मैं भी उसमें कैटेगरी में आ जाऊंगा। इसलिए मैं आपको जिंदा देखना चाहता हूं, युवा राजपूत सभा को धड़कते दिल के साथ देखना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि 2 साल के बाद जब मनदीप का टेन्योर पूरा हो तो आपके पास एक सिस्टम हो, एक तरीकाकार हो जिससे प्रधान चुना जाए। ये नहीं कि जो रसूख वाला है उसने कह दिया भाई फिर 2 दड़े हो जाएंगे, बात बनेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका यह है कि जो भी कोर कमेटी के लोग हैं, 25 लोग, अगली बार पता नहीं कौन होंगे, इस बार कौन है वो आप जानो, जो भी उस वक्त कोर कमेटी के मेंबर होंगे उनका इलेक्शन हो, वो लोग जो मेजोरिटी में जिसको चुने वो प्रधान बन जाए। सबको मंजूर होगा ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा।
नहीं तो जिस शीर्ष से आप गिरे हो, मैंने यह भी सुना कि लोगों ने बड़ी बातें की, हम फिर एक मंच पे आ गए हैं, हम एक साथ हैं। लोगों ने, आपने बातें करने का मौका दिया तो की ना बातें। आपने बातें करने का मौका दिया और खुला मौका दिया आपने। कल 5 कमेटी के मेंबर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुझे कह रहे थे कुछ बातें ऐसी भी हैं जो युवा राजपूत सभा फैसला करके आप करके बताएंगे। मैंने कहा था सब सभी दीवारें ढह गई हैं, अब क्या छुपाना चाहते हो आप? सब कुछ तो ढा दिया आपने अपने हाथ से। और मेरा सवाल यह भी है, आज भी जो 25 कोर कमेटी के मेंबर थे, 25 मेंबर थे, बड़ी किसी को क्या एतराज हो सकता है? वो 25 के 25 मेंबर वोट डालते, आज ही एक प्रधान सामने आ जाता। वो रिंकू साहब होते या मनदीप साहब होते, क्या ही फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सिस्टम सेटअप आज भी नहीं हुआ। इसलिए हम चिंता करते, हमें नहीं फर्क पड़ता आप प्रधान बनाओ नहीं बनाओ, आप डिसॉल्व हो जाओ, आप शीर्ष पर जाओ, हमें नहीं फर्क पड़ता। एज ए मीडिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एज ए जम्मू वासी मुझे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है, मुझे कभी ना कभी युवा राजपूत सभा से काम पड़ेगा। मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग वॉल तैयार कर रहा हूं। इस दीवार की मुझे कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी, एज ए मीडिया पर्सन नहीं, एज ए जम्मू वासी। तो आपको वो सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल लोग, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती थी आप किसी नतीजे पर पहुंचो, नहीं चाहती थी, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट आप हो उनके लिए, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स आप हो। इसलिए आपको तोड़ने की कोशिश की गई। अब कोशिश करना, मेरे सजेशन को छोटा भाई समझ लेना, अपना बच्चा समझ लेना। 25 कोर कमेटी के मेंबर जो हो वो पॉलिटिकल ना हो, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो। बाकी आप जो मर्जी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। युवा राजपूत सभा में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो लोग पॉलिटिकल ना हो, इस बात का आप ध्यान रखो। और एक प्रक्रिया तैयार करो कि जब मनदीप सिंह चिप का टेनओवर खत्म हो तो आपके पास एक सिस्टम हो प्रधान चुनने का, और जिस सिस्टम से किसी को ऐतराज ना हो। याद रखना, आज भी आप 2 साल के लिए महफूज हुए हो, 2 साल के लिए शोर चुप हुआ है, उसके बाद क्या? और आज भी आपको मजबूरन 2 प्रधानों के नाम अनाउंस करने पड़े हैं। ये इसका टर्नओवर रहेगा, वो उसका टर्नओवर रहेगा, कि बाद में कोई अपनी बात से मुकर ना जाए, इसलिए मीडिया के सामने ये सब कुछ किया गया। ये सच था, ये फैक्ट था, ये वास्तविकता थी। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। आपने तस्वीरों के माध्यम से सिचुएशन को भांप लिया। आपने ये प्रेडिक्ट किया कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में युवा राजपूत सभा इस दौर से ना गुजरे, उसके लिए पक्का इलाज। जो आज हुआ है ये पक्का इलाज नहीं, ये टेम्परेरी है। और इसकी बुनियाद जो है, अगर आपका इत्तेफाक बना रहता है तो याद रखना, अगर आपका इत्तेफाक बना रहता है, जो आपने कहा उस जुबान पर आप कायम रहते हो, तो ये सिर्फ जो शांति है, ये सिर्फ मनदीप सिंह चिब के टेनओवर तक है। उसके बाद के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपकी अपनी मजबूरी को समझो। आज भी आपको 2 प्रधानों के नाम एक साथ अनाउंस करने पड़े हैं। भाई यही मुझे आपसे कहना था, और मेरी शुभकामनाएं हैं युवा राजपूत सभा के साथ। आप खुशहाल रहो, आप जिंदा रहो, ताकि जम्मू की केयर कर सको, जम्मू के मुद्दों को सामने ला सको। और कोई विकल्प नहीं है जम्मू के पास आपके सिवा। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।